हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई बिलोंग टू यू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो भी नए आ रहे हैं वो लोग। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था वो अपनी वेडिंग को छोड़ के भाग गया था एंड उसे भगाने में उसके फ्रेंड्स ने मदद की थी। बट जब विंग वांग जी के घर पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि वांग जी तो ऑलरेडी ही मैरिड था। और ये जानने के बाद विंग पूरी तरह से पागल सा हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। वो वांग जी से बात तक नहीं करता। पर जब तक वांग जी मतलब वापस से विंग के पास आता तब तक विंग वहां से जा चुका था और बस सब कुछ मतलब बदल गया था। इसके बाद विंग के डैड को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद विंग के डैड की जो रेपुटेशन एंड जो उन्होंने इतने टाइम से अपनी बिल्ड किया था अपने इतने बड़े एम्पायर को, वो सब कुछ खत्म हो गया था। और वीजिंग 5 साल के बाद हमें दिखाया गया था कि वो एक पागल हो गया था। वो पागल बन गया था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड ये सब देखने के बाद वांग जी को यकीन नहीं होता कि ये वही लड़का है जो जो इतना प्यारा इतना क्यूट सा हुआ करता था और वांग जी के पीछे भागा करता था ये बोल के कि वांग जी आई लव यू। बट आज वो इसकी ये हालत है। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग उस डस्टबिन के पीछे छुप कर बोल रहा था, नहीं नहीं प्लीज मारना मत, मुझे मारना मत। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चुराया नहीं है। मैंने चुराया नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा नहीं लूंगा। प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे मुझे मारना मत। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वहीं नीचे बैठ जाता है वियिंग के सामने और वियिंग को देखता है। वियिंग का फेस जो था ना वो डल हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ टाइम से खाया भी नहीं होगा कुछ। वियिंग बस नॉर्मल ऐसे ही मतलब देख रहा था वांग जी को और डरा हुआ था। उसने अपने फेस को भी कवर कर लिया था डर के मारे एंड वो वांग जी को देख भी नहीं रहा था। वांग जी बोलता वी एंड जैसे ही ये नाम वांग जी सुनता वियिंग सुनता है वो अपने फेस को मतलब धीरे धीरे करके ऊपर करता है एंड अपने फेस पर जो हाथ उसने लगाए हुए थे उन्हें धीरे धीरे करके हटाता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता हाँ तो तो मेरा नाम जानते हो? कौन हूँ? वियिंग? आ ये कौन है? मैं नहीं जानता। एंड ये बोल के वो भागने लगता है। वांग जी बोलता हाँ वियिंग एंड वांग जी वियिंग के पीछे भागने लगता है। बट वियिंग भाग रहा था बस भागते जा रहा था। वियिंग जो है ना वो भागते भागते जो उसने कपड़े पहने हुए थे जो कि उसके वेडिंग रोब्स थे जो कि लाखों के थे। हाँ, उसकी ड्रेस की कीमत मिलियंस में थी बट आज वो ड्रेस 2 रुपए की भी नहीं रह गई थी। वो किसी चीज में अटक जाती है एंड वियिंग धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके पैरों में एंड उसके हाथों पर चोट लग जाती है एंड वो रोने लगता है। तभी वांग जी भाग कर आता है और बोलता वी वो उठो। वियिंग जल्दी से उठता और बोलता माफ करना माफ करना। वांग जी देखता है बोलता वियिंग वियिंग मेरी तरफ देखो, मैं हूँ वो वांग जी। एंड ये नाम जैसे वियिंग सुनता है वो देखता है और बोलता हाँ वांग जी ये कौन है? मैं नहीं जानता। माफ कर दो माफ कर दो। मैं नहीं जानता। वांग जी को बहुत बुरा लगता है जो मतलब लड़का वांग जी का नाम लेते हुए थकता नहीं था आज वही बोल रहा था कि वो नहीं जानता, वो नहीं जानता। और ये मतलब सोच कर ही वांग जी के दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी वियिंग की हालत देखता है। वांग जी बोलता वियिंग मेरे पास आओ। वियिंग वियिंग बोलता नहीं मैं नहीं आऊँगा। वांग जी बोलता तो तुम्हें भूख लगी है? वियिंग देखता हूँ बोलता हाँ हाँ भूख हाँ मुझे भूख लगी भूख लगी है। एंड ये बोल के वियिंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और वियिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वियिंग बोलता भूख लगी है, मेरे पास खाना नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को बहुत दर्द होता है अपने दिल में। वांग जी अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है और वो वियिंग को देता है और बोलता ये लो हाँ देखो मेरे पास आओ। वियिंग बोलता नहीं तुम मारोगे नहीं, तुम मारोगे मुझे, मुझे पकड़ के लेके जाओगे नहीं, तुम टच करोगे मुझे नहीं, मुझे नहीं आना। वांग जी बोलता वियिंग देखो मेरी बात सुनो, मैं हूँ तुम्हारा वांग जी। हाँ तो मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। वियिंग बोलता हाँ वांग जी नहीं वांग जी मेरा नहीं है। नहीं नहीं मैं नहीं जानता वांग जी को, मैं नहीं जानता। नहीं वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। वांग जी बोलता वियिंग देखो मैं मारूंगा नहीं तुम्हें तुम आओ यहाँ आओ। वियिंग देखता है और बोलता सच में नहीं मारोगे? वांग जी बोलता नहीं मैं नहीं मारूंगा वियिंग, आओ यहाँ आओ। वियिंग बोलता मैं आऊंगा मारोगे नहीं? वांग जी बोलता नहीं मारूंगा प्लीज प्लीज वियिंग आओ यहाँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी धीरे धीरे वियिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड वियिंग देख रहा था वांग जी को। उसे
उसे अजीब लग रहा था। वीजिंग बस वांग जी को देखते देखते जो है ना वो और क्लोज आ जाता है एंड वो वांग जी के हाथों से जो चॉकलेट का पैकेट था, जो चॉकलेट थी उसमें, वो ले लेता है जल्दी से और उसे बिना खोले ही उसे मतलब ऐसे खाने लगता है, चबाने लगता है। वांग जी बोलते हैं, ये क्या क्या करे हो? वीजिंग रुको रुको, मैं ओपन करके देता हूँ। ये बोलता हाँ, नहीं नहीं तुम छीन लोगे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है, मैं दूर जाके खा लूंगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी बोलते नहीं, मैं ओपन करके देता हूँ। एंड ये बोल के वांग जी जो वीजिंग के हाथ में चॉकलेट थी उसे बोलता है, मुझे तो। वीजिंग बोलता है, तो तुमने कहा था तुम नहीं लोगे, तो तुम वापस ले रहे हो। वांग जी बोलता है, नहीं, मैं बस तुम्हें ओपन करके दे रहा हूँ, ठीक है, देखो, मैं लूंगा नहीं तुमसे, ठीक है। वीजिंग बोलता है, सच में? प्रॉमिस? नहीं नहीं, प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस तो कोई रखता ही नहीं है, तो तोड़ देते हैं सब। नहीं, मैं प्रॉमिस नहीं। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, ओके, देखो मेरे पास और भी है। वीजिंग बोलता है, हाँ और है। वांग जी बोलता है, हाँ और है, ये देखो। वीजिंग देखता है वांग जी के हाथों में एक और चॉकलेट थी एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है, सच में? मुझे मुझे दे दोगे? वांग जी बोलता, हाँ दे दूंगा। इसके बाद वांग जी जो है ना वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और वो वीजिंग को दूसरी चॉकलेट भी दे देता है एंड वो फाड़ कर देता है, उसे निकाल कर अच्छे से। वीजिंग ले लेता है और उसे खाता है एंड खाते टाइम वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसने अपने फेस को पूरी तरह से खराब कर लिया था। वांग जी धीरे धीरे करके विजिंग के पास वहीं पर बैठ जाता है एंड वो बोलता है, तुम और खाओगे कुछ? विजिंग बोलता है, हाँ और। एंड विजिंग का पूरा फेस जो है ना वो चॉकलेट से खराब हो गया था। वांग जी फिर अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है एंड जैसे ही वो विजिंग का फेस क्लीन करने के लिए आगे बढ़ता है तब विजिंग दूर हो जाता है। वांग जी बोलता है, डरो मत, ठीक है, मैं हूँ तो तुम्हारा वांग जी। विजिंग बोलता है, वांग जी, वांग जी कौन है? एंड वांग जी को बहुत बुरा लगता है बट वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, ठीक है। एक काम करो, अ, तुम खाना खाने चलोगे? चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। विंग बोलता, हाँ खाना, हाँ मुझे भूख लगी है, तुम खिलाओगे? वांग जी बोलता, हाँ खिलाऊंगा, चलो। विंग वांग जी को देखता है और बोलता, सच्ची तुम मुझे खाना ही खिलाओगे ना? मुझे टच नहीं करोगे ना? मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। वांग जी बोलता, नहीं 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 करूँगा विजिंग। इसके बाद वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और विजिंग पहले तो दूर कर लेता है बट बाद में विजिंग वांग जी को ध्यान से देखता है एंड वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता, हाँ ये क्या हो रहा है? मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता, क्या हुआ विजिंग, क्या हुआ? विजिंग बोलता, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, चलो चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वीजिंग वांग जी के साथ चलने लगता है। वीजिंग बस चलते जा रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वांग जी मतलब वो रो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने विजिंग को इस हालत में देखने की उम्मीद तो नहीं की थी बट उसने देखा और उसे सच में दर्द हो रहा था उसके दिल में कि ये सब उसी की गलती है। उसी की वजह से आज विंग का ये हाल है। जो हंसता मुस्कुराता हुआ था आज आज वो ये बन गया है। वांग जी विंग को वहाँ से लेकर आता है और एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। विंग बोलता, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मुझे मारेंगे ये लोग, वो मुझे खाना नहीं देते, मुझे बाहर निकाल देते। वांग जी बोलता, नहीं विंग कोई बाहर नहीं निकालेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। वांग जी फिर विंग को लेके अंदर आता है एंड जैसे वो देखते हैं और बोलते, हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है, निकालो इसे। एंड वांग जी बोलता, शट अप, ये मेरे साथ आया है। ये सुनने के बाद वो बोलते, सर बट ये तो। वांग जी बोलता, शट अप, अगर तुम लोग चाहते हो ठीक है, चलो वही हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। एंड ये सुनने के बाद वो बोलता, नहीं नहीं सर प्लीज़ बैठिए। इसके बाद फिर वांग जी जाता है एंड तो टेबल पर बैठ जाता है और विजिंग को बिठाता है और बोलता है, विजिंग कि क्या खाओगे तुम? विजिंग बोलता है, मैं क्या खाऊं? तो खिला दो, मैं खा लूंगा, कुछ कुछ भी खा लूंगा। वांग जी बोलता, ठीक ठीक है। वांग जी देखता है और बोलता है, जितना भी डिशेस है सब लेके आओ। ये सुनने के बाद वो बोलता है, ओके सर ठीक है। इसके बाद वो सर्वेंट बोलता है, ओके सर। एंड वो सर्वेंट जाता है और जितनी भी डिशेस थी वो सभी लेकर आता है। वो सभी विंग के सामने रखे जाते हैं और विंग उन्हें देखने लगता है ऐसे कि जैसे कि वो कितने टाइम के बाद ये सब खा रहा हो। वांग जी ये देख के उसे बहुत बुरा फील होता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और वो देखता है और इसके बाद वो वेट करता है एंड विंग खाना खा रहा था। वो ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने न जाने कितने टाइम के बाद ऐसा डिलीशियस मतलब इतना टेस्टी खाना खाया हो। जो मिलीनियर था आज वो अपने लिए क्या ही बोले। वेजिंग बस खा रहा था एंड वो खाते खाते ना मतलब एकदम अपने पूरे फेस को खराब कर लेता है, अपने जो कपड़े थे उन्हें भी खराब कर लेता है। एंड वांगजी बस देख रहा था, उसे रोना आ रहा था बट कैसे भी करके वो अपने आंसू को होल्ड कर रहा था क्योंकि वो अपने आंसू ऐसे सब लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वेजिंग खा लेता है और बोलता, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा नाम क्या था? वांग जी बोलता, तुम्हारे लिए लैंसन। भीम बोलता, हाँ लैंसन, लैंसन गग, हाँ लैंसन गग। तुम्हारा नाम सुना हुआ क्यों लगता है मुझे? हाँ
कौन हो तुम? वांग जी बोलता है इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं, ठीक है। खा लिया तुमने? और कुछ खाना है? वीजिंग बोलता है नहीं और कुछ नहीं खाना। वांग जी बोलता है ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी के साथ बाहर आता है। वीजिंग बोलता है थैंक यू मुझे खाना खिलाने के लिए। मैं ना बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैंने लास्ट टाइम कब कब खाया था मैंने ऐसे खाना? अ, अ, याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, थैंक यू। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग बोलता है अब मैं चलता हूँ, ओके। और ये बोल के जो हमारा बोल सकते हैं वीजिंग था वो जाने लगता है। वांग जी बोलता कहाँ जा रहे हो तुम? वीजिंग बोलता पता नहीं मैं जा रहा हूँ। तुमने खाना खिलाया, थैंक यू। वांग जी बोलता वीजिंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे घर? वीजिंग देखता अब हाँ घर? मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं यहीं पे रहता हूँ। वांग जी बोलता नहीं तुम चलोगे मेरे साथ? वीजिंग बोलता मैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। लोग बहुत बुरे होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हाँ ठीक है। घर घर चलो। तुम्हें नए कपड़े चाहिए ना वीजिंग? तुम देखो कितने गंदे लग रहे हो वैसे। हाँ वीजिंग बोलता मैं गंदा लग रहा हूँ बट मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ? वांग जी बोलता वीजिंग तो मेरे साथ रहना पसंद करोगे? हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए डेली नए नए कपड़े लाऊंगा, खिलौने लाऊंगा और ड्रेस भी। बताओ रहोगे मेरे साथ? हाँ वीजिंग देखता है और बोलता अ, अब मुझे मारोगे नहीं ना? खाना भी दोगे ना? वांग जी बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। वीजिंग देखता है बोलता ठीक है चलता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ी सी स्माइल करता है और वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चले। वीजिंग अपने हाथ को देख रहा था एंड वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग को लेके आता है और उसके बाद पास में ही उसकी जो कार थी वांग जी ने जहाँ पर पार्क की थी वहाँ पे आता है एंड डोर ओपन करता है और बोलता बैठो। विजिंग देखता है और बोलता हाँ कार? ये कार है, मैं बैठ सकता हूँ ना? मंजी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद विजिंग जो है ना कार के अंदर बैठ जाता है और बोलता हाँ कितनी अच्छी है ये, कितनी अच्छी है। वांग जी बोलता हाँ हाँ अच्छी है विजिंग। इसके बाद फिर वांग जी विजिंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी विजिंग को एक अपार्टमेंट के पास लेकर आता है। विंग बोलता हाँ ये? वांग जी बोलता यहाँ हमारा घर है। वांग जी बोलता है तो विंग बोलता घर इतना इतना बड़ा? हाँ वांग जी बोलता हाँ इतना बड़ा चलो। इसके बाद वांग जी फिर कार से बाहर निकलता है एंड वीजिंग को भी निकालता है क्योंकि वीजिंग से कार का डोर ओपन नहीं हो रहा था अच्छे से। वांग जी डोर ओपन करता है और बोलता चलो। वांग जी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड देन वीजिंग को लेके फिर वो अंदर की ओर जाने लगता है। वांग जी वीजिंग को लेके लिफ्ट में आता है एंड इसके बाद वो अपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। लिफ्ट ओपन होती है, वो अपार्टमेंट के पास आते हैं एंड वांग जी डोर ओपन करता है और वीजिंग को अंदर लेकर आता है। वीजिंग बोलता हाँ ये कितना सुंदर है ये आपका घर है? वांग जी बोलता हाँ मेरा घर है वीजिंग और अब से हमारा। वीजिंग बोलता हाँ हमारा मतलब अब ये मेरा भी घर है? वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग तुम्हारा भी है। इसके बाद विजिंग खुश हो जाता है और बोलता है मैं खेल लूँ? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद जो विजिंग था वो इधर से उधर घूमने लगता है एंड देखने लगता है। एंड इसे ना बहुत अच्छा लग रहा था। विजिंग को पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। विजिंग बस खेल रहा था ऐसे कि जैसे मानो वो कई दिन मतलब महीने बोले कि साल हो गए उसने स्माइल नहीं की खुल के। विजिंग हंस रहा था, खेल रहा था एंड वांग जी विजिंग को देख रहा था। तभी जो विजिंग की ड्रेस थी वो उसकी जो नोक थी विजिंग ने कैसे भी करके ना उसे बांधा हुआ था। वो जो है ना वो थोड़ी स्लाइड होने लगती है एंड विजिंग देखता है और बोलता हाँ तुम फिर से खुल गई। बहुत बुरी है तुम। मैं बांधता हूँ। एंड विजिंग फिर से जो है ना उसे बांधने लगता है। वांग जी देखता है बोलता क्या हुआ? विजिंग बोलता है ये खुल गई, ये बंद ही नहीं रही। वांग जी बोलता है ओह रुको। वांग जी आता है फिर वो विजिंग को देखता है और बोलता है नहीं एक मिनट रुको। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है एंड वो विजिंग के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करता है। विजिंग बोलता है क्या हुआ बांधो ना? वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी उसे बांध देता है एंड बोलता है कि रुको। फिर लगभग 15 मिनट के बाद ये वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है। वांग जी डोर ओपन करता है तो वहाँ पर डिलीवरी बॉय था। वांग जी उसे लेता है, पेमेंट करता है एंड एक बैग को अंदर लेकर आता है। विजिंग बोलता है हाँ इसमें क्या है? वांग जी बोलता है तुम्हारे लिए क्लॉथ है। वीजिंग बोलता है क्या क्या ये सच में मेरे लिए है? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए है देखो। वीजिंग जल्दी से वो बैग लेता है और उसके बाद उसे ओपन करता है एंड उसमें से काफ़ी सारे क्लॉथ थे। वीजिंग उन्हें देख के खुश हो जाता है और बोलता है सच में ये मेरे लिए है? वांग जी बोलता है हाँ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए ही है। वीजिंग बोलता है ये बहुत अच्छे वांग जी गगा। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो जाओ तुम इन्हें पहन कर आओ। वीजिंग बोलता है पहनूं? कैसे? वांग जी बोलता है एक काम करो ठीक है,
पहले तो चलो मैं तुम्हें बाथरूम में लेके चलता हूँ, बात लो, अच्छे से नहाओ और इन कपड़ों को पहनो, ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ ठीक ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी फिर विजिंग को अपने रूम में लेकर आता है और फिर वो जाता है सीधे ओपन करता है और वॉशरूम में विजिंग को अंदर लाता है और बोलता है तुम कौन से पहनोगे इनमें से, क्योंकि वहाँ पर 3 जोड़ी कपड़े थे। इसके बाद जो वांग जी था वो विजिंग को देता है, विजिंग उनमें देखता है और बोलता है ये ब्लैक एंड ये वाइट। वांग जी बोलता है ठीक है, इसमें से ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट वांग जी विजिंग को दे देता है। वांग जी फिर विजिंग के कपड़ों को वहीं रखता है और बोलता है ठीक है, इन्हें पहनकर वापस आ जाना एंड ये लो टॉवल, ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है। वांग जी बता देता है एंड वो फिर पानी वगैरह फिल अप करके दे देता है सब। और इसके बाद वांग जी बोलता है मैं बाहर हूँ, ठीक है, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। विंग बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड वो सीधा वहाँ से निकल कर किचन में आ जाता है। वांग जी अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगता है और कॉफ़ी बनाते टाइम ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। आज मिले हो तो वो भी इस हालत में। मैं क्या करूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वीजिंग तुम्हें फिर से वीजिंग बनाऊंगा। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें सब ठीक कर दूंगा वीजिंग, सब ठीक कर दूंगा। आई एम सॉरी, मेरी मेरी एक गलती की वजह से तुम ये हाल बना लिया अपना। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। बट मैं तुम्हें फिर से वही वीजिंग बनाऊंगा। और ये बोल के वांग जी अपने आप से ही वादा करता है। इसके बाद वांग जी अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और वीजिंग के लिए भी। एंड वो ऐसे ही थोड़ी देर वेट करता है एंड हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन। वीजिंग वॉशरूम में बैठा हुआ था और वो बोलता है मैं इसे बंद कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ कि क्या करूँ, हाँ कैसे करूँ। और बस चुपचाप करके ऐसे बैठा रहता है। तभी वीजिंग बोलता हाँ एक काम करता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ। वीजिंग टॉवल लेता है और होता हूँ नहीं, गंदी बात, ऐसे नहीं जाते। वीजिंग फिर टॉवल पर ले लेता है और उसके बाद वीजिंग टॉवल को पकड़ लेता है अपने हाथों में और वीजिंग बाहर आता है। और उसके बाद बोलता है वांग जी गगो, वांग जी गगो। एंड वांग जी जब वीजिंग की वॉइस सुनता है तो बोलता हाँ वीजिंग। एंड वीजिंग तभी डोर से निकल कर बाहर आता है और बोलता वो मुझसे पहनने नहीं जा रहे, कैसे करूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है तो वीजिंग ने शर्ट को उल्टा पहन लिया था एंड ट्राउजर तो भाई उसने पहनी नहीं थी, हाथ में ले रखी थी एंड एक हाथ से अपना टॉवल पकड़ के रखा था। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता वीजिंग ये सब क्या है। वीजिंग बोलता मुझे पहनना आया ही नहीं। वांग जी को मतलब अंदर से हर्ट हो रहा था भाई, सच में क्या था और ये इंसान क्या हो गया। इसके बाद वांग जी बोलता है मैं हेल्प करता हूँ। वांग जी विजिंग के पास आता है और उसके बाद बोलता है रुको। एंड फिर इसके बाद वांग जी अपना कॉफ़ी का मग रखता है एंड जो विजिंग ने शर्ट पहनी हुई थी पहले तो उसे निकालता है और उसके बाद उसे अच्छे से करता है और बोलता है ऐसे पहननी है, ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी विजिंग को पहनाने लगता है। वांग जी विजिंग को शर्ट पहनाता है, बटन्स बंद करता है और उसके बाद बोलता है कि ये ठीक है। विजिंग बोलता है हाँ ये ठीक है। एंड वांग जी की नज़र एक बार भी मतलब बोल सकते हैं कि अलग तरह से नहीं थी विजिंग को लेके, एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि वो किसी बच्चे को पहना रहा हो। उसे पहनाने के बाद वांग जी बोलता ट्राउज़र एंड विजिंग बोलता हाँ ये रही। एंड ये बोलकर वांग जी को विजिंग ट्राउज़र देता है। वांग जी ट्राउज़र लेता है एंड देन विजिंग को अच्छे से पहना देता है और बोलता है इसे ऐसे बंद करना है। विजिंग बोलता है हाँ थैंक यू। वांग जी बोलता ओके, तो अब मुझे बताओ तुम कॉफ़ी पियोगे। विजिंग बोलता हाँ कॉफ़ी हाँ पीऊँगा। वांग जी बोलता ओके चलो। वांग जी विजिंग को लेकर आता है और उसके बाद वांग जी विजिंग को कॉफ़ी देता है। विजिंग पी लेता है और बोलता हाँ गरम गरम गरम। वांग जी बोलता विजिंग क्या कर रही हो, कॉफ़ी गरम है। विजिंग बोलता सॉरी मुझे नहीं पता था। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग कितना प्यारा लग रहा था। विजिंग अपनी जीभ को बाहर निकाल कर उस पर फूंक मार रहा था क्योंकि उसे भाई जल गई थी वो। वांग जी वीजिंग को ऐसे देख के मतलब बहुत प्यार आता है उस पे। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता रुको मैं करता हूँ। एंड वांग जी वीजिंग के जो है ना माउथ के पास अपने माउथ से फूंक मारने लगता है एंड वीजिंग रुक जाता है एंड देखने लगता है वीजिंग वांग जी को और बस देखता ही जा रहा था। वांग जी जो है ना वो बस नॉर्मली वीजिंग के फूंक मार रहा था। तभी अचानक से वांग जी की नज़र वीजिंग के लिप्स पे जाती है एंड वांग जी जैसे ये देखता है उसे कुछ टाइम के पहले का सीन याद आता है, यानी कि आज से 5 साल पहले जब वांग जी और वियिंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, वो सब चीज़ें रिमेंबर करता है वांग जी और अपनी आइज़ बंद कर लेता है क्योंकि ये बहुत बुरा था। वांग जी वियिंग को देखता है और बोलता हो गया। वियिंग बोलता हाँ हाँ हो गया। एंड वांग जी बोलता रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। एंड वांग जी फिर अपने आप से फूंक मार मार के वियिंग को कॉफ़ी पिलाता है। वियिंग बोलता टेस्ट अच्छा है बट कड़वी है। वांग जी बोलता हाँ थोड़ी कड़वी होती है। इसके बाद वियिंग पी लेता है एंड वांग जी बोलता है तुम क्या करना चाहोगी। वांग जी टाइम देखता है तो उसके ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। हाँ वांग जी अभी कंपनी में काम करता था, एक बोल सकते हैं कि कंपनी में नॉर्मल एक जो एम्प्लॉय होता है वो है। इसके बाद वांग जी बोलता ठीक है
विंग मैं रेडी होके आता हूँ, मुझे इसके बाद यहाँ से जाना होगा ऑफिस, ठीक है? तुम घर पे रह जाओगे ना? मैं इवनिंग को आऊँगा। विंग बोलता हाँ, अकेले आप जाओगे? आप मुझे छोड़ के जाओगे? मैं मेरा कोई नहीं है, मुझे मुझे आप भी छोड़ के जाओगे? मुझे सब छोड़ के चले गए, हाँ? वांग जी बोलता नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, ओके? तब तक तुम टीवी देखो, एंड अगर तुम्हें भूख लगे, 1 मिनट रुको। वांग जी फिर जल्दी से ही जो अपना एक एक्स्ट्रा फ़ोन था, जो कि उसकी कपबोर्ड वगैरह में रखा हुआ था, वांग जी उसे लेकर आता है और बोलता है देखो, ठीक है, मैं रुको पहले तुम टीवी देखो, मैं बात लेके आ जाता हूँ, उसके बाद मैं जाते टाइम तुम्हें सब बताऊँगा। विंग बोलता हाँ, ठीक है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है और वो जाके कपबोर्ड ओपन करता है, उसमें से अपने कपड़े निकालता है, जाता है तुरंत ही जल्दी-जल्दी बाथ वगैरह लेके रेडी होके बाहर आता है, अपना बैग लेता है, उसके बाद विजिंग को देखता है एंड विजिंग के पास आता है। विजिंग ने टीवी वांग जी ने उसे टीवी ऑन करके दे दिया था, तो वो टीवी देख रहा था। इसके बाद वांग जी आता है, बोलता है वीयिंग बोलता हाँ, ये देखो वांग जी कितना अच्छा कार्टून है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ कार्टून अच्छा है वीयिंग। इसके बाद वांग जी वीयिंग के पास आकर बैठता है और बोलता है वीयिंग ये फ़ोन है, ठीक है, एंड तुम ऐसे यहाँ पे बटन प्रेस करोगे ना तो मेरे पास कॉल मिल जाएगा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? वीयिंग बोलता है हाँ, तो तुमने कहा था तुम नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं वीयिंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो, मुझे कॉल कर देना, मुझे काम पे तो जाना होगा ना, वरना मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लेके आऊँगा? विंग बोलता हाँ, सच में? वांग जी बोलता है हाँ विंग बिल्कुल, एंड तुम ऐसे करोगे तो ये देखो मेरे पास कॉल आ गया, तो फिर तुम मुझे बात कर सकते हो। विंग बोलता हाँ, ये कितना अच्छा है। वांग जी बोलते हाँ, हाँ विंग। इसके बाद मुझे ये बताओ तुम्हें कुछ खाना है? विंग बोलता मुझे खाना हाँ, मुझे भूख लग जाती है। वांग जी बोलता है देखो, मैंने तुम्हारे लिए किचन में थोड़ा खाना वगैरह जो है ना वो रखा हुआ बनाया हुआ, तुम अभी खा के आए थे, अगर तुम्हें भूख लगे तो जो फ्रीज है ना वो उसे खोल लेना और उसमें से खा लेना। विंग बोलता हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है अगर उसमें से भी खाना अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। एंड ये जो है ना इसे ये लोग ऐसे खोलते हैं, ठीक है, एंड तुम खोल के खाना ले लेना और उसके बाद डोर बंद कर लेना। मैं बोलूँ तभी दरवाज़ा खोलना, ठीक है? विंग बोलता हाँ ठीक है। वांग जी बोलते ओके ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आराम से, जब तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए तो तुम सो जाना टीवी बंद करके, ठीक है? विंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग को देखता है, अपना बैग लेता है और चला जाता है वहाँ से। एंड वांग जी रूम बंद जो अपार्टमेंट था उसका डोर बंद करता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। वांग जी आ रहा था अपने लिफ्ट में, वो आ चुका था एंड वो नीचे जा रहा था। वांग जी अपनी कार के पास आता है, बैठ जाता है एंड वो ड्राइविंग स्टार्ट करता है और कंपनी के लिए, बट तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अभी पहुंचा नहीं था। वांग जी कार को पार्किंग एरिया में पार्क करता है, उसके बाद निकलता है एंड फ़ोन देखता है, तो कॉल उसके घर से था। वांग जी कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी का भाई लाइन सेजन बोलता है वांग जी तुम आखिरकार कब तक ऐसे रहने वाले हो, प्लीज़ वांग जी घर आ जाओ। वांग जी बोलता है सॉरी कर, बट मैं वापस नहीं आऊँगा, मैंने आपसे पहले भी बोला था ना। वो बोलते वांग जी 5 साल हो गए हैं, हाँ, अभी तक तुम उसे ढूंढ रहे हो पर तुम्हें वो नहीं मिला ना। वांग जी प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है, तुमने जो कहा हमने कर दिया ना, तो प्लीज़ अब घर तो वापस आ जाओ। वांग जी बोलते नहीं, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं वापस नहीं आऊँगा, और वो मुझे मिल गया है। वांग जी को सुनने के बाद लैंस सजन बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ वो मुझे मिल गया है, बट आप सोच नहीं सकते काका, उसकी उसकी क्या हालत है। आप आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जब मैंने आज सुबह उसे देखा तो वो कैसे था। वो लैंस सचिन बोलते मैं समझ गया वांग जी, वो ठीक है। वांग जी बोलता नहीं, वो ठीक नहीं है काका, वो ठीक नहीं है, उसने उसने अपनी हालत बद से बदतर कर ली है काका, हाँ आप नहीं जानते हो। इसके बाद लैंस सचिन बोलते वांग जी शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। इसके बाद वांग जी सब कुछ बता देता है जो जो उसने मॉर्निंग को देखा। एंड ये सुनने के बाद लैंस सचिन बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ हाँ ग उसकी ये हालत हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ काका, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? लैंस सचिन बोलते हैं वांग जी चिंता मत करो, सब ठीक हो। एंड कोई बात नहीं, तुम उसका ख्याल रखो, मैं डैड को बता दूंगा, ठीक है। वांग जी बोलते हाँ मैं वापस नहीं आने वाला। वो बोलती कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी बोलते वैसे भी वो मुझे गुस्सा थे, मुझ पर गुस्सा थे। लैंस सचिन बोलते वांग जी वो बहुत पुरानी बात है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एंड तुम उसका ख्याल रखो एंड उसे जल्दी ठीक करो, मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए आऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी की बातें लैंस सचिन बोलते ठीक है वांग जी। वांग जी बोलते हाँ हाँ ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी फ़ोन करता है, मतलब कट कर देता है, और इसके बाद एक डीप ब्रीथ लेता है एंड देन फिर वो अपने आँखों से जो आँसू गिर रहे थे उन्हें साफ़ करता है, और उसके बाद वांग जी थोड़ी देर अंदर बैठता है वहीं कार में, और उसके बाद वो ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद वांग जी अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है अपने कैबिन में। ऐसे ही काम चल रहा था एंड वांग जी जो है ना वो अपने नॉर्मली काम करने लगता है, जो प्रोजेक्ट थे वो करने लगता है, बट उसे अच्छे से काम हो ही नहीं रहा था। बार बार वो बस विकी के बारे में सोचा जा रहा था, उसकी हालत कैसी थी, आज उसने कैसे देखा था। वांग जी फिर तुरंत बोलता है कि विकी के मॉम डैड, हाँ हाँ। इसके बाद फिर वांग जी जो है ना अपना फ़ोन निकालता है
और उसके बाद वो टाइम देखता है। वांग जी बोलता है एक काम करता हूँ, लंच टाइम में चला जाऊँगा, वैसे भी हॉस्पिटल पास में ही है। इसके बाद तुरंत ही जो वांग जी था वो अपना काम कंप्लीट करता है और हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग अपार्टमेंट में बैठा हुआ था एंड वो टीवी देख रहा था। वी जिंग ने न जाने कितने सालों के बाद देखा था। वी जिंग बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था एंड सब कुछ देख रहा था। वी जिंग बहुत खुश था ये सब देख के। वी जिंग बोलता हाँ मुझे मुझे भूख लग गई, मैं क्या करूँ? हाँ हाँ खाना। वी जिंग तुरंत ही जाता है एंड वो देखता है और बोलता हाँ इसमें बोला था ना, हाँ इसी में था। वी जिंग फिर तुरंत ही डोर ओपन करता है और देखता है तो उसमें खाना रखा हुआ था। वी जिंग तुरंत ही खाना लेता है और उसके बाद ला कर टेबल पर रखता है और बोलता है हाँ ऐसे ऐसे खाऊंगा। एंड वी जिंग फिर खाने लगता है। बीजिंग थोड़ी देर के बाद खा लेता है और बोलता है हाँ अब अच्छा लग रहा है, पानी पीने। बीजिंग जाता है पानी पीता है और उन सामानों को वहीं रख देता है, मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है वो सब कुछ। बीजिंग अभी अपने माइंड ऑफ स्टेट में था ही नहीं अच्छे से। वांग जी फिर आकर वापस बीजिंग वापस से आता है और बैठ जाता है एंड फिर से टीवी देखने लगता है। बीजिंग ताली बजा रहा था एंड हंस रहा था और बस नॉर्मल टीवी देख रहा था। एंड तभी बीजिंग बोलता हाँ वांग जी, हाँ उसकी याद आ रही है मुझे, मैं कॉल करूँ? एंड ये बोल के बीजिंग तुरंत ही जो वहाँ पे टेबल पर रखा हुआ था फ़ोन उसे लेता है और बोलता कैसे बोला था उसने? हाँ, ऐसे विंग ऑन करता है और बोलता है कहाँ है? एंड हाँ, वांग जी ने अपने नंबर को स्क्रीन पे ही लगा के दे दिया था। विंग जैसे ही देखता है वांग जी की फोटो वो उस पर टैप करता है एंड तुरंत ही वांग जी के पास कॉल जाता है। वांग जी कैबिन में बैठा हुआ था एंड फाइल को देख रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन उठाता है और देखता है एंड वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से बीजिंग बोलता है वांग जी तुम कब आओगे? मैं मुझे तुम्हारी याद आ रही है। वांग जी बोलता है बीजिंग मैं जल्दी आ जाऊँगा, ओके। बीजिंग बोलता है ठीक ठीक है, मैं क्या करूँ? वांग जी बोलता है तुम टीवी देख लो। बीजिंग बोलता है वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। वांग जी बोलता है तुम सो जाओ आराम से। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए मंगा देता हूँ। बीजिंग बोलता है हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी बोलता है आइसक्रीम, ठीक है, अभी तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। तुम जाकर डोर ओपन करना, ठीक है, जब मैं बोलूँ तब। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। वांग जी फिर तुरंत ही अपने फ़ोन को बैक करता है एंड तुरंत ही वो ऑर्डर कर देता है। एंड वांग जी बोलता है अभी तुम 10 मिनट वेट करना, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएगी। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है। एंड ऐसे ही करके 10 मिनट हो जाती है एंड डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता है विजिंग तुम्हें घंटी सुनाई दी? वो बोलता हाँ। वांग जी बोलते जाओ डोर ओपन करो। एंड विजिंग को जैसे जैसे वांग जी बता रहा था वैसे वैसे विजिंग ने डोर ओपन किया एंड अंदर देखते हैं बाहर जो सर्वेंट था वो खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है आइसक्रीम है? तो वो बोलता है कि हाँ। इसके बाद फिर वो दे देता है एंड वीजिंग को देखता है एंड देखने के बाद वो फिर कुछ नहीं बोलता क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी थी। एंड वो सर्वेंट देता है यहाँ से जो डिलीवरी बॉय था एंड वो चला जाता है। वीजिंग फिर से डोर बंद करता है और उसके बाद अंदर आकर बैठ जाता है और बोलता है मैं खा लूँ अब? वांग जी बोलता है हाँ खा लो। इसके बाद वीजिंग ओपन करता है एंड खाने लगता है निकाल के। वांग जी बस बोलता है कि वीजिंग अब मैं काम कर लूँ, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊँगा। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो अपने काम करता है बट तभी उसे बॉस जो है ना वो अपने ऑफिस रूम में बुलाते हैं। वांग जी बोलते हैं ठीक है। वांग जी ऑफिस रूम में आता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो बॉस था वो बोलता है वांग जी तुम्हें आज ये 2 फाइल कंप्लीट करनी है। वांग जी बोलते हैं 2 फाइल? तो वो बोलते हैं कि हाँ अर्जेंट है एंड कल मीटिंग होने वाली है इन पर, तो तुम कर लोगे? वांग जी बोलता है हाँ हाँ कर लूँगा। इसके बाद वांग जी लेता है फाइलों को एंड आकर अपनी कैबिन में बैठ जाता है और बोलता है सच में हाफ टाइम में जाने वाला था बट नहीं, मुझे विजिंग के पास जल्दी जाना होगा। इसके बाद वांग जी बैठ जाता है और उन फाइलों का काम करने लगता है। विजिंग आइसक्रीम वगैरह खा लेता है एंड जो बोल सकते हैं कि आइसक्रीम के रैपर वगैरह थे उन सभी को वहीं पे फेंक देता है एंड विजिंग लेट जाता है क्योंकि अब वो वही बैठे बैठे थक गया था। विजिंग अपने ऊपर जो चादर थी उसे ले लेता है, ब्लैंकेट बोलेंगे, और फिर वो बैठ कर टीवी देखने लगता है ऐसे लेटे हुए एंड उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो देखते देखते सो गया। हम देखते हैं यहाँ से इवनिंग का सीन जो है ना 8 बज गए थे एंड अब बहुत नाइट हो गई थी। वांग जी देखता है और बोलता हाँ काम अब जाके पूरा हुआ है। वांग जी टाइम देखता है और बोलता व्हाट इतना टाइम सच में? वांग जी फिर उन फाइलों को लेता है और उसके बाद वो सीधा उन्हें लेके बैग में रखता है। वांग जी वहाँ से ऑफिस से बाहर निकलता है और वांग जी घर के लिए जा रहा था एंड आज वांग जी घर जाने के लिए पता नहीं क्यों एक्साइटेड था। डेली वो घर जाता था तो उसे काटने को तोड़ता था बट आज आज उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी भागते-भागते जल्दी-जल्दी करके अपनी कार को लेकर आता है एंड वांग जी कार से निकल जाता है घर के लिए। वांग जी कुछ ही देर के बाद अपने घर पहुंचता है। वांग जी कार पार्क करता है और सीधा लिफ्ट में जाता है, अपने अपार्टमेंट में आता है। वांग जी डोर ओपन करता है और अंदर आता है और बोलता है वी एंड वो रुक जाता है क्योंकि बीइंग पीसफुली सोफे पर सोया हुआ था एंड आस-पास पूरा बीइंग ने कचरा कर दिया था। बट वांग जी ये देखकर गुस्सा नहीं करता। वांग जी को सफाई पसंद है बट बीइंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग को उठाता नहीं, उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट करता है और उसके बाद पूरे रूम को देखता है। जो हॉल था उसे विंग ने गंदा कर दिया था। वांग जी फिर सारे हॉल को अच्छे से क्लीन अप करता है, उसे सब कुछ सफाई वगैरह कर देता है और फिर टाइम देखता है और मतलब विंग को भूख लग जाएगी, उठेगा तब वांग जी किचन में जाता है और उसके बाद खाना बनाता है
खाना वगैरह रेडी करता है वांग जी, फिर बात लेके बाहर आता है एंड देखता है वीइंग सोया हुआ था। वांग जी वीइंग के पास बैठता है और बोलता है वी उठो, देखो खाना बन गया। वीइंग जैसे वांग जी की आवाज़ सुनता है, वो बोलता है नहीं मुझे सोने दो मम्मा, मम्मा सोने दो, मुझे नहीं उठना अभी। हाँ आप बहुत बुरे हो, आप मुझे जल्दी उठा देते हो, नहीं प्लीज़। एंड वांग जी वीइंग को ऐसे देखता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो खाना था उसे देखता है एंड खाना ले जाके रख देता है, क्योंकि वीइंग को सोचा उसने बाद में खिला देगा। वांग जी वीइंग के पास आता है, वीइंग को कैरी करता है अपनी गोद में और उसे अपने रूम में लेकर आता है। उसके बाद वांग जी वीइंग को आराम से बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। वांग जी वीइंग के फोरहेड को सहलाता है और उसके बाद उसके फोरहेड पर किस करता है और वांग जी बोलता है सॉरी, और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वीइंग जो है ना वो पीसफुली सोया हुआ था एंड वांग जी फिर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वीइंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, बोलता नहीं नहीं मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, नहीं ऐसा मत करो। वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, प्यार करता हूँ वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मेरी बात सुन लो वांग जी, एक बार वांग जी। एंड ये बोल के वीइंग रोने लगता है। वांग जी जब वीइंग को ऐसे देखता है तब वो बोलता है सॉरी एंड वांग जी वीइंग के पास वहीं पर बैठ जाता है और वीइंग को गले लगाता है एंड वांग जी वीइंग को हग करता है। वीइंग भी वांग जी को हग करता है और उसके बाद उसे टाइटली हग करके जो है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। स्लोली स्लोली वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं एंड वांग जी जैसे आइज़ ओपन करता है तो अपने सामने वीइंग को देखता है, जो कि बस जगा हुआ था एंड वांग जी को देख रहा था टुकुर टुकुर। एंड वांग जी ने वीइंग को टाइट करके पकड़ा हुआ था। वीइंग देखता है, बोलता हाँ तो तुम मुझे छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी बोलता ओ सॉरी एंड वांग जी वीइंग को छोड़ देता। वीइंग उठकर बैठ जाता और बोलता तुम मुझे बहुत टाइट करके पकड़े हुए थे, मुझे दर्द हुआ। वांग जी बोलता सॉरी सॉरी वीइंग। उसके बाद वीइंग बोलता मुझे जाना है। वांग जी इसके बाद वीइंग को बोलता ठीक है एंड वीइंग वॉशरूम में जाता है एंड फिर वो मतलब जो भी उसे करना था वो करता है। कुछ देर के बाद बाहर आता है। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था एंड वो कुछ सोच रहा था। वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग को एंड वांग जी अपना फ़ोन निकालता है। उसके बाद वो मैसेज कर देता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ सकता एंड वांग जी फिर वीजिंग को बोलता है वीजिंग जाओ तुम एक काम करो, बात ले लो, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। वांग जी फिर वीजिंग को कपड़े देता है। वीजिंग उन कपड़ों को लेता है, जाता है शावर रूम में एंड बात लेने लगता है। एंड इस बार वीइंग जो है ना खुद मतलब थोड़े बहुत जैसे उसे आए वैसे पहन के बाहर आता है। वांग जी कुछ बना रहा था एंड वो ऑलमोस्ट